द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और गाजा की जंग तो चल ही रही थी, लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है गाजा के समर्थन में और इजराइल पर हमला कर दिया है। उत्तरी इजराइल को पूरी तरीके से अपने टारगेट पर ले चुके हिजबुल्लाह ने बड़े हमले किए। बताया जा रहा है कि बीते 3 दिनों में ताबड़तोड़ 200 रॉकेट दागे गए हैं इजराइल पर। इससे नेतन्याहू छटपटाए हुए हैं। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह अपने हमले नहीं रोकेगा तो वो भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, जैसा हमने गाजा में करके रख दिया है। यानी कि वो फिर भूल जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियम क्या कहता है। गाजा पर हमला करने के कारण ही नेतन्याहू के इतने दुश्मन खड़े हुए। हालांकि हिजबुल्लाह इजराइल का पुराना और नंबर 1 दुश्मन कहा जाता रहा है और इस बीच में एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कई जगह खबरें छपी हैं कि पहले ही दिन हिजबुल्लाह ने 30 रॉकेट दागे थे और उसके बाद यह सिलसिला रुका नहीं। जैसे जैसे इजराइल चेतावनी देता रहा, उससे ज्यादा स्पीड में हिजबुल्लाह ने रॉकेट भी दागने शुरू कर दिए। मतलब आप हमें डरा नहीं सकते और हम आप पर हमला रोक नहीं सकते, यही हिजबुल्लाह ने मैसेज दे दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह की ताकत बहुत है, उसके पास लड़ाकों की संख्या खूब है, उसके पास मिसाइल्स रॉकेट खूब है, हथियार खूब है, टैंक भी है। तो हिजबुल्लाह अपने आप में इतना ताकतवर है कि इजराइल सिर्फ उसे धमकी तो दे सकता है, लेकिन सीधे तौर पर जंग लड़ने के लिए उसे अपने आप को और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल कई मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में इजराइल के लिए आसान नहीं है कि वो गाजा में हमास से भी निपट ले और लेबनान में हिजबुल्लाह से निपट ले, यमन में हूथियों से निपट ले, सीरिया से निपट ले। आसान नहीं है। जरा देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है। गुलाम नबी मदनी ने एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट में लिखा है, इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स बाय हिजबुल्लाह ऑन इजराइल फ्रॉम लेबनान। Over 200 missiles bomber drone attacks on Israel in last 3 days. Heavy clashes continue on the Lebanon-Israel border. Dozens of Jewish military civilians killed and injured. कहना यह है कि ताबड़तोड़ हमले किए गए हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल पर लेबनान से। लेबनानी संगठन है हिजबुल्लाह, तो लेबनान से ही हमला करेगा और सबसे अधिक टारगेट इन लोगों का उत्तरी इजराइल होता है, जो कि बॉर्डर से सटता है, इजराइल और लेबनान के बॉर्डर से। यहां बताया जा रहा है कि 200 से भी ज्यादा बॉम्बिंग ड्रोन मिसाइल जो होते हैं, उस मिसाइल का प्रयोग करते हुए हिजबुल्लाह ने हमला किया है लास्ट 3 डेज में। और यहां लिखा हुआ है कि हैवी क्लैशेस कंटिन्यू, यानी कि यह जो संघर्ष है लेबनान इजराइल बॉर्डर पर, भयंकर झड़प ये जारी है। ये हमला इजराइल पर हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप जानते हैं। जो आखिरी पॉइंट है वो देखिए, डजन्स ऑफ जेविश मिलिट्री सिविलियंस किल्ड एंड इंजर्ड, मतलब कि दर्जनों की संख्या में इजरायली सैनिक मारे भी गए हैं और बहुत सारे सिविलियंस भी इसमें घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं। यह रिपोर्ट है। अब देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल की भी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जब यह जंग शुरू हुई और हिजबुल्लाह फुल एक्शन में आकर दोबारा से इजराइल की नाक में दम करने लगा है, उसकी हालत खराब कर दी है, तो खबर तो बननी ही थी। नेतन्याहू भी छटपटाए हैं। वो हम ट्वीट आपको दिखाते हैं कि नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ हिजबुल्लाह को हिदायत दी है। यहां देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है, युद्ध शुरू होने के बाद से उत्तरी शहर हिजबुल्लाह के सबसे भारी हमले किए गए। यानी कि यहाँ जो हिजबुल्लाह है वो वहां इजराइल के उत्तरी एरिया में बहुत बड़ा हमला किया है। लिखा हुआ है, बुधवार को उत्तरी इजराइल में बार बार सायरन बजते रहे क्योंकि लेबनान से दागे गए रॉकेटों ने रोश हानि करा और किरियत शमोना शहरों को तबाह कर दिया, जिससे अशांत सीमा पर हिंसा में बड़ी वृद्धि हुई, क्योंकि इजराइल के शीर्ष जनरल ने कसम खाई कि देश की सेना हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह से लड़ने के लिए तैयार है। यहां तक कि गाजा में भारी लड़ाई जारी रही।
लेकिन यहाँ पर टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह स्पष्ट रूप से उत्तरी इजराइल पर सबसे तीव्र हमले थे, क्योंकि यह क्षेत्र 7 अक्टूबर को युद्ध में डूब गया था। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमलों के साथ हमलों का जवाब दिया। यानी कि अब बताया जा रहा है कि जो साउथ लेबनान का एरिया है और इजराइल का जो उत्तरी इजराइल है, दोनों आपस में सट रहे हैं। और यहाँ से क्या हुआ कि हमले की शुरुआत हुई, एक दूसरे पर हमला करना भी शुरू किया है। ये रिपोर्ट बता रहा है कि हिजबुल्लाह को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, किसी एक सदस्य के मारे जाने की खबर है, लेकिन हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं उससे इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि कितने मोर्चे पर जंग लड़ेंगे। इजराइल की कमर टूट रही है, आर्थिक मोर्चे पर इजराइल एकदम से कमजोर अब पड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी में गिरावट है, जीडीपी में गिरावट है, बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, वर्कफोर्स नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल अभी भी जंग लड़ने की कसम खाए बैठा है। नेतन्याहू कह रहे हैं गाजा और हिजबुल्लाह दोनों को खत्म कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? क्योंकि जंग बहुत बड़ी होते जा रही है और इस जंग में हमास के लड़ाकों से भिड़ना आसान है नहीं, क्योंकि आप हवाई हमले में मास्टर हो सकते हैं क्योंकि आपके पास अमेरिकी हथियारों का जखीरा है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में हथियार रखने के बावजूद भी आप ट्रैप होते हैं गाजा में, और गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों की चलती है। इस वजह से कई इजरायली सैनिक वहां अपाहिज हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये चौंका देने वाली खबर है। अब आइए इसके साथ हम आपको ये भी दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह को लेकर नेतन्याहू ने क्या ट्वीट किया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यह भी गुलाम नबी मदनी ने शेयर किया है। ट्वीट थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, डिफरेंट स्पीच ऑफ इजरायली मर्डरर्स प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। यहां पर लिखा हुआ है कि नेतन्याहू अपनी हार पर हैं और हार के दौरान जो स्पीच दी जाती है वो स्पीच दे रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि वी हैव वॉन ग्रेट विक्ट्रीज एंड आर पेइंग अ हेवी प्राइस, मोर टाइम इज नीडेड फॉर विक्ट्री एंड दैट फाइट विल कंटिन्यू फॉर मंथ्स। इन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे जंग जीते हैं और इसके लिए हमने बहुत कुछ जो है नुकसान भी सहा है, हैवी प्राइस हमें इसके लिए पे करना पड़ा है। ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इस जंग को भी हम जीतेंगे, चाहे जितना महीना इस जंग में लग जाए। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मैं इंटरनेशनल प्रेशर भी महसूस कर रहा हूँ, सामना कर रहा हूँ, क्योंकि हमें गाजा में युद्ध रोकने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन गाजा में हम जो चाहते हैं वो अचीव करेंगे। अगले पॉइंट में कहा गया है कि यह युद्ध जारी रहेगा, कई और महीने हम जारी रखेंगे। इन्होंने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि नॉर्दर्न और साउदर्न फ्रंट पर यहाँ पर सिक्योरिटी हम सिक्योर करें और जो बंधक बनाए गए हैं गाजा में हमास के द्वारा इजरायलियों को, उन्हें वापस करें। यहाँ देखिए लिखा हुआ, आई अप्रिशिएट द यूएस पोजीशन इन प्रोवाइडिंग मोर वेपन्स टू इजराइल एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। इनका कहना है कि सुरक्षा परिषद और अमेरिका का ये एकदम से वो शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अमेरिका इन्हें अभी भी हथियार मुहैया कर रहा है जंग लड़ने के लिए, और हिजबुल्लाह से भी भिड़ रहे हैं और हमास से भी भिड़ रहे हैं, लेकिन किसके दम पर? अमेरिका के दम पर। यहाँ देखिए अब हिजबुल्लाह की चर्चा होती है कि अगर हिजबुल्लाह इस युद्ध को और बड़ा करता है तो फिर वो क्या भुगतेगा, अनइमेजिनेबल सेटबैक्स के लिए वो तैयार रहे। ये खोखली चेतावनी भी इजराइल के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। इसमें एक और पॉइंट है जो हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है, वी अटैक हिजबुल्लाह हार्ड एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी कैपेबिलिटीज। इफ हिजबुल्लाह एस्केलेट्स द confrontation we will attack it in ways that it and Iran cannot even imagine। इनका कहना है कि हम हिजबुल्लाह पर और भी ताकत लगाकर हमला करेंगे और दुश्मन को जो उनकी कैपेबिलिटीज है उसे ही खत्म कर देंगे। इनका कहना है कि हिजबुल्लाह अगर इस जंग को बढ़ावा देगा तो हम इस तरीके से हमला करेंगे कि ईरान भी कभी सोच नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर इस लंबे ट्वीट में जो हिजबुल्लाह के पॉइंट्स हैं हमने वो बताए हैं, नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को लेकर क्या कहा है, क्योंकि ये बौखलाहट है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने इजराइल के होश उड़ाए हैं उसकी उम्मीद नेतन्याहू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई मोर्चे पर वो घिरे हुए हैं और हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को घुटने पर लाने के भी भरसक प्रयास किए हैं, पहले भी और अब भी।
तो देखिए हिजबुल्लाह आगे और क्या करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।